हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 है ना। इस एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली डिवाइड तो आपको आता ही होगा, है ना, डिवाइड कैसे करते हैं। पर इस चैप्टर में हम सीखेंगे किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, डिवाइड जब आप करते हैं, है ना, डिवाइड आप जब करते हैं, मान लीजिए कि 26 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो आप कैसे करेंगे कि 3 8 जा 24, है ना, 3 8 जा 24, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम कहेंगे डिविडेंड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। और ऊपर जो है इसको हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्वोशिएंट। और जो 26 है ना, जो इसके बॉक्स के अंदर होता है 26, उसको हम कहेंगे डिवाइजर। और जो रह जाता है लास्ट में उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, है ना। और इसको जो डिवाइड करना है वो x² माइनस 2 से करना है। ठीक है, तो आप px को अंदर लिख लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ओके, और इसको जो है आप डिविडेंड के जगह पे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके px को अंदर लिखना है, gx को बाहर लिखना है। ठीक है, ये रहा नंबर 1 का सॉल्यूशन। हमें डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकलना है। ठीक है, समझ में आ गया। डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना है। देखिए अब हम करेंगे कैसे, आपको एक एक मैच करना होगा। ठीक है, एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है, x² है। ठीक है, एक्स क्यूब x², तो x² के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये x³ हो जाए, है ना, x³ हो जाए। x² के साथ x मल्टीप्लाई करने पे x³ होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, x दे देंगे। तो x देने से क्या होगा, x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³, है ना। और इसी x से -2 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2x। अभी देखिए -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x। अभी -2x का लाइक टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस -2x। समझ में आ गया। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करने पे क्या होता है कि 26 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा, है ना, 3 8 जा 24, है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस होता है ना, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, तो माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है। ठीक है ना। देखिए उसके बाद क्या होगा, ये दोनों कैंसिल है, इसको अब नीचे लेके आइए, -3x², है ना। अभी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7x। और ये इसको अब नीचे लेके आइए। ठीक है, समझ में आ गया। 3x² को नीचे लेके आना है, ये पहले माइनस था मतलब नेगेटिव था, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है अभी। तो 5 + 2 = 7, है ना, -3। समझ में आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप 2, यहाँ पे क्या है, -3x², यहाँ पे सिर्फ x²। तो x² को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये -3x² हो जाए। हम यहाँ पे क्या देंगे, -3 इंटू x² -3x²। समझ में आ गया, सिर्फ मिलाना है, कोफिशिएंट मिलाना है। ठीक है, -3x²। समझ में आ गया। -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, है ना,
+6। इसका लाइक टर्म कौन सा है, ये रहा, है ना, कांस्टेंट टर्म, तो +6 यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया। और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गया। अभी ये दोनों से ऑपोजिट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 7x यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया। अभी देखिए -3 एंड -6 दोनों नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा, है ना। -6 + 3 इज 9। समझ में आ गया। अभी देखिए द रिमाइंडर, द पावर और द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिविडेंड, है ना। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है ना, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर ये लेस आ गया इससे, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, और ये हो जाएगा क्वोशिएंट। तो हम क्वोशिएंट पे लिखेंगे कि x - 3 एंड 7x - 9। बताइए, आपको ऐसे नीचे लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि ये जगह पे मैं सॉल्यूशन दिखा पाऊँ। तो आपको लिखना है कि क्वोशिएंट इक्वल टू x - 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 9। समझ में आ गया। चलिए अब हम 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो px दिया हुआ है कि x⁴ 3x² है ना, -3x² + 4x + 5, ये px को अंदर लिखना है एंड द gx यू विल पुट इन फ्रंट ऑफ इट, ओके। x² + 1 - x को सामने बिठाना होगा। समझ में आ गया। अभी देखिए, अगर आप चाहे तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि x² - x + 1, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस समझ लीजिए कि करना कैसे है। यहाँ पे क्या है, x⁴ और यहाँ पे क्या है, x²। तो हमें यहाँ पे क्या देना होगा, x²। x² इंटू x² क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, है ना, x⁴। x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, x², है ना, x²। देखिए x² इंटू 1 इज x², है ना। x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, तो -x³ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये x³ किसी के साथ मैचिंग नहीं कर रहा है ना, दिस इज नॉट लाइक टर्म विथ एनी वन ऑफ दिस। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। और x⁴ के बाद क्या आता है, x³ है ना, जो x³ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे सामने ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं कि यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि, बट यू ट्राई टू राइट इट इन फ्रंट। सो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि x³, ये क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो -4x², ठीक है ना, और +4x, ये +4x यहाँ पे आ जाएगा, +5 यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। समझ में आ गया। अभी देखिए x³ है और यहाँ पे x² है, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो प्लस लेना होगा एंड x लेना होगा। x इंटू x² इज x³, है ना, x इंटू x² इज x³, x इंटू 1 इज x, है ना, x 1 ज़ा x, दोनों प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद x इंटू x इज x² प्लस माइनस माइनस x²। यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x इंटू x x² और x² लाइक टर्म होता है और x इंटू 1 x होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लाइक टर्म मैचिंग करके ही लिखना है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन में इजी होगा। अभी देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये बोला माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। एक शॉर्टकट भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 4 देयर इज नथिंग मीन्स व्हाट, देयर इज 1, ओके।
4 माइनस 1 इज 3x²। ठीक है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए ये वाला हो गया कैलकुलेशन। अभी इसको कीजिए 4x माइनस एक्स, प्लस नहीं माइनस, ठीक है, माइनस एक्स, तो 4x से माइनस एक्स को कैलकुलेट करने पर 3x हो जाएगा। ये वाला ग्रेटर है सो पॉजिटिव, ये +5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए 3x² माइनस 3x², यहाँ पे क्या है, x² है, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो -3 दे देंगे, -3 इंटू x² इज -3x², है ना। -3 इंटू 1 इज -3। -3 को आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि -3 इज अ कांस्टेंट, है ना। -3 1 -3, -3 इंटू -x इज -3x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3x विल बी 3x, है ना। समझ में आ गया, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया। -3 इंटू x² इज -3x², -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू -x, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा एंड 3x विल बी 3x। ओके, समझ में आ गया। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया शॉर्टकट ट्रिक। इन दोनों को कैंसिल आउट करना है ना। ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस है तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। समझ में आ गया। सो व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट इज दिस, ओके, x² प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, px को अंदर लिख दीजिए, क्या है px कि x⁴ माइनस 5x प्लस 6, है ना, ये रहा px। और gx क्या है 2 माइनस x², 2 माइनस x² है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -x² प्लस 2, है ना। सो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि -x² प्लस 2। ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। समझ में आ गया, x को पहले लिखेंगे। अभी देखिए x⁴ है और यहाँ पे x² है ना, x⁴ और x², मतलब x² एक देना पड़ेगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे एक माइनस दे देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इसी को मैचिंग करना है। सो आंसर विल बी x⁴, माइनस माइनस प्लस x² विल बी x⁴। समझ में आ गया। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, x² इंटू 2 2x² हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे लिख दीजिए, है ना। ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, मुझे भी पता है, पर इसको यहाँ पे लिखिए, इसको पहले लिख देंगे। अभी देखिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। और 2x को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, 2x², उसके बाद -5x एंड देन +6 लिखेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा +2x², 2x² है ना, और क्या है इसमें सिर्फ x² है, तो हम एक माइनस दे देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एक बिठाइए, तो -2 इंटू x² इज 2x², -2 इंटू 2 इज 2 2 4, है ना, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, ये जगह ब्लैंक ही रहने दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना। इसको यहाँ पे लिख दीजिए 5x, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 5x -5x, और दोनों प्लस है तो 6 + 4 इज 10। ठीक है, अभी देखिए x है ना, यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है। सो आगे प्रोसीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन हो जाएगा -x² -2, है ना और रिमाइंडर हो जाएगा -5x + 10। समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 2x⁴ + 3x³
-2x² -9x-12 है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का px। gx कितना दिया हुआ है, x² -3 है ना, x² -3, ठीक है। अब हम इस gx से इस px को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है ना, तो इधर 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। 2x², ये x² इंटू x² क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 है ना, x² इंटू x², x टू द पावर 4, ठीक है। हमें पावर को मैच करना होता है, तो 2x टू द पावर 4, again we need to multiply this 2x² with -3, ठीक है। -2 इंटू 3 -6 है ना, x², तो x² ये रहा x², हम लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 3 -6 x² इंटू 3 है ना, 2x² -3 क्या हो जाएगा, -6x², ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है नीचे लिख दो, 3x³, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा 6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, मतलब 4x²। दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये वाला, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -9x यहाँ पे लिखो, -9x, -12 यहाँ पे लिखो, समझ में आ गया। उसके बाद 3x³ है ना, यहाँ पे x² है, तो हमें एक +3 देना होगा, उसके बाद एक x देना होगा, x इंटू x² इज x³, सो 3x³, ओके, 3x³, 3x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x है ना, -9x, और 9x किधर है, यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो -9x, समझ में आ गया। फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, समझ में आ गया। ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, दोनों सेम सेम था तो कैंसिल हो गया। ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, है ना। तो इस 4x² को हम यहाँ पे लिख देंगे और -12 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये x² है, ये भी x² है ना, तो हम क्या करेंगे, x², बस हम यहाँ पे एक 4 लिख देंगे, ठीक है, एक 4 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, 4 3 -12 हो जाएगा, है ना, और ये क्या होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये और ये भी कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 0, है ना, रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा क्वोशिएंट, एंड रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, समझ में आ गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, px कितना है, x टू द पावर 6 प्लस 3x² प्लस 10, ओके, और gx कितना दिया हुआ है, x³ प्लस 1, है ना, x³ प्लस 1 दिया हुआ है। x यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 6, और यहाँ पे क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x³ है ना, तो हम लिखेंगे x टू द पावर 3, है ना, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाता है, 3 + 3 कितना होगा, 6, तो ये हो गया x टू द पावर 6, x³ इंटू 1 क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, मगर यहाँ पे तो x³ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहीं पे लिख देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस x³। अभी देखिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा, मगर ये दोनों कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे -x³ और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² और इसको यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद -x³ है और यहाँ पे +x³ है, तो हम क्या देंगे, -1, ठीक है, -1 देंगे, समझ में आ गया, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करो इसको, -x³ -1 इंटू +1
क्या हो जाएगा, -1 होगा, और -1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट के नीचे ही लिखना है, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। इसको यहाँ पे लिखो कि 3x², और इसको ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 and 1 11 आंसर, ठीक है। अभी देखो 3x² है ना, 3x², यहाँ पे क्या है, x³ है, तो मतलब x³ इज ग्रेटर देन 3x², है ना। पावर के मामले में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसको और प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना होगा, x³ -1, और रिमाइंडर कितना होगा, 3x² + 11 हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, gx इज गिवन x³ + 2, है ना, और px कितना है, 2x⁵ -5x⁴, 7x³ है ना, 7x³ + 4x² -10x + 11। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x⁵ है ना, तो हमें क्या देना होगा, 2 और x² देना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x⁵, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x² आएगा, है ना। x² किधर है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 2 4 x², है ना, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी प्लस ही होगा। अभी देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव होगा, है ना। समझ में आ गया। इसको हम अब यहाँ पे लिख देंगे -5x⁴ + 7x³। इन दोनों को सॉल्व करो, एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, है ना। -10x + 11। समझ में आ गया। बस सब्ट्रैक्ट करना है। अभी देखो -5 है तो यहाँ पे 1 है, हम -5 लिखेंगे। x⁴ है, यहाँ पे x है, x³ है, तो हम बस एक x दे देंगे, ठीक है। तो -5x × x³ क्या हो जाएगा, x⁴ है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस माइनस होगा, 5 2 10, और x होगा, x किधर है, यहाँ पे है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। -10x, है ना। समझ में आ गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दो 7x³, है ना, और इसको जो है यहाँ पे लिख दो। ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, है ना। इसको यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया। अभी देखो 7x³ है ना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x³ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7, है ना। 7 × x³ इज 7x³। 7 2 14, यहाँ पे 14 आएगा, प्लस 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 ही होगा, है ना। समझ में आ गया। अभी देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस होगा, ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, देखिए 14 है, ये 11 है, तो -3 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना हुआ, 2x² -5x + 7, और रिमाइंडर कितना होगा, -3। समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन ने क्या बोला कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, है ना। हमें डिवाइड करके ये शो करना है कि ये जो दिया हुआ है पहला पॉलिनोमियल, ये सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब इसको कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। अगर डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 निकला तो वो फैक्टर होगा, अगर 0 के अलावा कुछ भी निकले तो वो क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बस डिवाइड करना है और रिमाइंडर को चेक करना है। समझ में आ गया। चलिए तो 1 नंबर का सॉल्यूशन, है ना, 1 नंबर का सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, t² - 3, ओके, और डिवाइड किसको करना है, 2t⁴ + 3t³, है ना, 3t³ - 2t²
माइनस 90 माइनस 12 है ना, इसी को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है तो हम एक 2 दे देंगे, बिकॉज 2 1 ज़ा 2, t टू द पावर 4 है, यहाँ पे t स्क्वायर है तो हम t का पावर क्या देंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 2t टू द पावर 4 है ना, 2t टू द पावर 4 और 2t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, 3 2 ज़ा 6 है ना, और t स्क्वायर आएगा, t स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 3 ज़ा माइनस 6 और t स्क्वायर। समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है सॉरी ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3t क्यूब है ना, और इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 6 माइनस 2 इज 4 t स्क्वायर, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है और इसके आगे प्लस है तो हम इसको प्लस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस t एंड देन माइनस 12। समझ में आ गया। अभी देखिए 3t क्यूब है ना, यहाँ पे t स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव है तो प्लस 3 लिखेंगे, 3t स्क्वायर हो गया, अब एक t लिख देंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा है ना, 3t इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, 3t क्यूब होगा, 3t इंटू माइनस 3 है ना, 3 3 ज़ा 90 होगा, तो ये t कहाँ पे है, यहाँ पे है तो हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस एक t यहाँ पे है तो ये आ गया। समझ में आ गया। 3t इंटू टी स्क्वायर इज 3t क्यूब, 3t इंटू माइनस 3 इज 90 है ना, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। ये 4t स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा है ना, और इन देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट है ना, और ये माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया। अभी देखिए 4t स्क्वायर यहाँ पे भी क्या है, t स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक 4 है ना, 4 इंटू टी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा है ना, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट होगा है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल और रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0 है ना। सो हम लिख देंगे आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, यस द फर्स्ट है ना, द फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of second। ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल लिख दीजिए और भी अच्छा होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। बताइए समझ में आ गया। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3 देना होगा है ना, x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखिए तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 हो जाएगा है ना, 3 1 ज़ा 3 x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4, 3 3 ज़ा 9 x क्यूब आएगा, 9x क्यूब, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस आएगा है ना, और 3x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। समझ में आ गया। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, दिस पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लिखना है। समझ में आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट होगा है ना, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है,
5 और 9, तो क्या आएगा -4x³ आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना, और दोनों में से ग्रेटर कौन है, 9। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 4 आएगा, और दोनों में से ग्रेटर कौन है, 9 है, तो -4x³ होगा। इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10x²। दोनों नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद 2x + 2 आएगा। समझ में आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट, -4x³ यहाँ पे क्या है, x² है, तो -4 देना होगा, -4x² हुआ, और फिर से एक x दीजिए, x² इंटू x क्या होगा, x³ होगा, तो -4x³। अभी इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 = 12, x इंटू x² तो मतलब इसके नीचे आएगा, है ना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 4x 1 = 4x आएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस आएगा। समझ में आ गया। ये माइनस क्या होगा, प्लस, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होगा, है ना, -10x² और ये +12x² है, तो क्या हो जाएगा, 2x², है ना, माइनस प्लस, तो मतलब 12 से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 12x² ग्रेटर है ना, 12x² ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है, इसके पहले क्या है, इसके सामने क्या है, प्लस, तो ये भी प्लस होगा। ठीक है, ये दोनों अभी प्लस है, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6x + 2 था तो 2 बिठाइए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x², यहाँ पे सिर्फ x² है, तो यहाँ पे बस आपको 2 देना है, +2 + 2 इंटू x² इज 2x², 2 इंटू 3 इज 6x, दोनों पॉजिटिव है, 2 1 = 2। अभी देखिए रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 0, तो हम क्या लिखेंगे, यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x³ - 3x + 1, है ना, इससे डिवाइड करना है किसको, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, है ना, ये पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, करिए, x⁵, है ना, x⁵, और यहाँ पे क्या है, x³ है ना, मतलब x⁵ है, तो हमें क्या देना होगा, x² इंटू x³ इज x⁵, है ना, 2 + 3 इज 5। उसके बाद क्या आएगा, x² इंटू x³ आएगा, मतलब इसके नीचे ही बैठेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, 3x³। समझ में आ गया। उसके बाद x² आएगा तो इसके नीचे बैठेगा, है ना, प्लस, ये भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, है ना, माइनस विल बिकम प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और -4x³ और यहाँ पे -3x³ है। ठीक है, सॉरी, +3x³ है ना, तो इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए तो सिर्फ x³ रहेगा। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है, तो माइनस होगा। समझ में आ गया। x², ये भी x² है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए +3x और इसको +1 लिख दीजिए। समझ में आ गया। -x³ है, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ x³, सो हम -1 दे देंगे। ठीक है, -x³ -1 इंटू -3 + 3x माइनस प्लस -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, बट ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, +1 + 1 इज +2, है ना, रिमाइंडर 2 निकल के आएगा। तो आंसर क्या होगा कि नो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट, है ना, इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल का जितना जीरोस है हमें सब निकालना है। इफ टू जीरोस आर दिस एंड दिस, ओके, ये दो जीरोस दिया हुआ है और बाकी सब निकलना है। पहले आप ये बताइए कि इस इक्वेशन का, है ना, इस एक्सप्रेशन का कितना जीरोस होगा? टोटल 4 जीरोस होगा, क्योंकि द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज व्हाट? 4, है ना, पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज व्हाट? 4, तो कितना जीरोस होगा? 4 जीरोस होगा, और वहां से हमें 2 दिया गया है और बाकी का 2 निकलना है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, दिस टू आर गिवन, सो हम लिखेंगे सिंस √5/3 एंड -√5/3 आर द जीरोस, है ना, आर द जीरोस, देयरफॉर अभी देखिए, अगर ये दोनों जीरोस हुआ तो क्या होगा? x ये पॉजिटिव है, हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव है, हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे इसको। ठीक है, ये क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 क्या होगा? फैक्टर होगा। अभी देखिए क्यों होता है, अभी देखिए x माइनस 5/3 है ना, इक्वल 0, इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो क्या होगा? x इक्वल √5/3, है ना, ये नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए क्या होता है, ये, है ना, ये क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा ये दोनों। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक फॉर्मूला आइडेंटिटी याद है, a माइनस बी, और ये रहा a प्लस बी, है ना, ये एक आइडेंटिटी था कि a माइनस बी, a प्लस बी का क्या मतलब होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि x स्क्वायर माइनस, है ना, √5/3 होल स्क्वायर, है ना, यही निकल के आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल, है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा? 5/3। ठीक है, एक्स स्क्वायर 5/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इज ए फैक्टर ऑफ दिस, है ना, तो हम लिख देंगे कॉमा इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ये एक फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। तो हम अब क्या करेंगे नाउ, है ना, अब हम इससे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, है ना, इससे क्या करेंगे? इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। 3x⁴ 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, ये फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी देखिए 3x⁴, यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, तो हम क्या देंगे? 3x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x⁴, है ना। अभी देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अच्छे तरह से समझ लीजिए कि 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5/3, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इंटू -5 इज -5x स्क्वायर। समझ में आ गया? सो हम लिखेंगे -5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किधर है? यहाँ पे, तो इसके नीचे लिखेंगे -5x स्क्वायर। समझ में आ गया? बताइए समझ में आया? समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवर्स कीजिए और फिर से देखिए। 3x⁴ माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा 6x³, है ना, माइनस और ये प्लस है तो कैलकुलेट करना होगा। 5 - 2 इज 3x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखिए -10x, इसको यहाँ पे लिखिए -5। समझ में आ गया?
अभी देखिए 6x³ है ना, यहाँ पे x² है तो हम लिखेंगे 6x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6x³ है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, ठीक है। क्या है 6x मल्टीप्लाइड बाई -5/3 है ना। 3 कितना होगा 2 टाइम्स होगा, 5 2 ज़ा -10x, समझ में आ गया। 2 5 ज़ा 10 है ना, ये रहा माइनस और x -10x। तो -10x कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे -10x, समझ में आ गया। लीजिए तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिखिए 3x², इसको आप यहाँ पे लिखिए -5, समझ में आ गया। अभी देखिए 3x² है ना, 3x² यहाँ पे x² है तो हम बस एक 3 लिखेंगे यहाँ पे। सो 3 इंटू x² इज 3x², 3 इंटू दिस है ना, 3 इंटू -5/3 है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, -5 रह जाएगा, तो आंसर क्या होगा सिर्फ -5 होगा यहाँ पे है ना। और ये माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा है ना, समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 0। चलिए अब हम क्या करेंगे कि देयरफॉर px इक्वल gx मल्टीप्लाइड बाई qx है ना प्लस rx। ये फॉर्मूला आपको याद है कि जो अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं px है ना, जो यहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं gx है ना, जो यहाँ पे रहता है उसको हम क्या कहते हैं क्वोशिएंट दैट इज qx, और रिमाइंडर को हम कहते हैं rx है ना, याद है वही फॉर्मूला। ये दोनों को क्या करना पड़ता है gx इंटू qx करना पड़ता है एंड qx के साथ rx प्लस करना होता है ना, वही फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखिए gx का मतलब x² -5/3 है ना, ये रहा, इंटू qx का मतलब ये रहा कि 3x² प्लस 6x प्लस 3 है ना, ये हो गया qx प्लस rx कितना निकला 0 है ना, 0 निकला। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, या इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वल x² -5/3। ये तो इसको सॉल्व करते ही तो ये दोनों 0 निकलेगा है ना, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अब इसको सॉल्व कीजिए कि x² -5/3 है ना। और अब हम क्या करेंगे इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर देंगे, ठीक है। 3x² प्लस 6x है ना, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 9 होता है, और मिडिल टर्म कितना है 6x है, तो हम क्या लिखेंगे 3 + 3, ठीक है। 3 + 3 कितना होगा 6, और 3 3 जा 9 है ना, तो इसी को हम फैक्टराइज करेंगे कि 3x² इन द प्लेस ऑफ 6x वी विल राइट 3 + 3 है ना, इसको कर दीजिए सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, +3। बताइए समझ में आया, +0 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कीजिए x² -5/3, ये जैसा है वैसा ही लिखिए, इसको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिखिए कि 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। बताइए समझ में आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। उसके बाद x² -5/3 है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक x और यहाँ पे 1 है ना। अब इसी को जो है आप रिपीट कीजिए कि x + 1 है ना +3, देखिए +3 इंटू x 3x +3 इंटू 1 +3 है ना, समझ में आ गया। उसके बाद x² -5/3 ओके 3x x + 1 है ना, x + 1 सेम है, देखिए ध्यान से देखिए x + 1 सेम है, तो हम x + 1 को कॉमन ले लेंगे x + 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x प्लस और यहाँ पे 3 रह जाएगा है ना, ये फैक्टराइज हो गया। अब हम क्या करेंगे नाउ देखिए इसको सॉल्व करने पे ये दोनों ही जीरोस निकलेगा है ना। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। नाउ x + 1 = 0 और 3x + 3 = 0 होगा है ना, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे x इक्वल प्लस उस तरफ जाने पे -1 होगा, और इसको सॉल्व करने पे कि x इक्वल
-3 और इसको उस तरफ लेने पर डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो x इक्वल क्या होगा -1 होगा, है ना। तो बाकी का दो जीरो क्या होगा -1 एंड -1। सो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे देयरफॉर all the zeros of the polynomial are ये दोनों लिखिए कि √5/3 है ना, √5/3 कॉमा -√5/3 कॉमा -1 एंड -1 हो गया, समझ में आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, 4 रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि px इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, है ना। ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और बोला है कि qx, है ना, द क्वोशिएंट इज x माइनस 2 एंड rx इज -2x प्लस 4 और हमें क्या निकालना है gx निकालना है ना। मतलब px को gx से डिवाइड करने पर हमें जो क्वोशिएंट मिलता है वो x माइनस 2 है और जो रिमाइंडर मिलता है वो -2x प्लस 4 है ना। और इसको ये कंडीशन दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या है gx निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखिए आपको तो पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला, है ना, कि px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अभी देखिए px मतलब ये इक्वेशन लिखिए कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, है ना। समझ में आ गया। ये हो गया ये वाला पॉलिनोमियल। और gx तो हमें निकलना ही है ना। तो आप gx को रहने दीजिए, qx लिखिए, qx कितना था x माइनस 2, है ना, प्लस rx कितना था -2x प्लस 4, ठीक है। ये था rx, ये माइनस से इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो लिखिए x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये प्लस है इस तरफ लाने पर माइनस होगा, है ना, -2x प्लस 4, है ना, इक्वल gx इंटू x माइनस 2। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना, इक्वल। अभी देखिए ये इनटू है इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक ही लाइन में ये कर दीजिए, यही आसान होगा, ठीक है। ये इनटू है इस तरफ लेके आइए x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 और इस तरफ gx रह जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको सॉल्व करना है कि x³ 3x² ये रहा x, ये रहा x, है ना। तो x³ माइनस 3x², x और x कितना हो जाएगा 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, डिवाइडेड बाई ये x माइनस 2 इक्वल gx। समझ में आ गया। तो हम अब क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है कि x³ माइनस 3x² 3x माइनस 2, है ना, और डिवाइड करना है x माइनस 2 से, ठीक है, डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो कीजिए x² दे दीजिए, x² इंटू x³, है ना, x² इंटू 2x², सो 2x² प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, और ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। समझ में आ गया। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो सिर्फ x² होगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है ये वाला, तो माइनस होगा। समझ में आ गया। अभी बाकी ये दो टर्म को यहाँ पे लिख दीजिए कि प्लस 3x माइनस 2, है ना, समझ में आ गया। अभी माइनस x² है और ये प्लस x है तो माइनस देना होगा, है ना, माइनस x इंटू x² ठीक है, और x इंटू 2 क्या होगा प्लस 2x,
समझ में आ गया? ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये नेगेटिव होगा फिर से, तो ये क्या हो जाएगा x, है ना, ये ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, x -2, यहाँ पे भी x -2 है तो +1 दीजिए, +1 इंटू x -2 कितना होगा, x -2 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, है ना। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पे, है ना, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, x² - x +1, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर gx इक्वल, है ना, देयरफॉर gx इक्वल x² - x +1, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, x² - x +1, ठीक है, यही हमें निकलने को बोला है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड gx। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि हमें एग्जाम्पल देना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, नंबर 1 देखिए, डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेम होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स कितना है, यहाँ पे x² है ना, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बस अब समझ लीजिए कि पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स का डिग्री क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर इज 2, और डिग्री ऑफ क्यू एक्स चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये दोनों सेम सेम हो गया, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3x² 3x + 3, है ना, और gx कितना है, 3 है ना, और 3 के साथ यहाँ पे क्या देना होगा, x², 3 इंटू x², 3x², है ना, 3 ये कैंसिल आउट होगा, क्या रहेगा 3x + 3, फिर से हमें क्या देना होगा, एक x देना होगा, है ना, 3 इंटू x इज 3x, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 3 रह जाएगा +1, है ना, तो आंसर इज 0, तो Rx कितना होगा 0, और Gx जो है वो 3 है, और Qx कितना हो जाएगा, x² x +1, है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ Qx एंड डिग्री ऑफ Rx सेम दिखाना है, ठीक है, ये सेम आना चाहिए, डिग्री ऑफ Qx, डिग्री ऑफ Qx किधर है, ये रहा, डिग्री ऑफ Rx किधर है, ये रहा, है ना, इन दोनों का डिग्री सेम होना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। चलिए इसको भी चेक करते हैं कि x³ + 3, है ना, और gx कितना दिया हुआ है, x² - 1, अभी x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये x³ हो जाए, सिर्फ x, है ना, तो ये x³ निकल के आ जाएगा, x इंटू -1 कितना होगा, -x होगा, है ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो +x + 3 आएगा, ठीक है, x इज लेस देन x², है ना, तो क्या होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, तो रिमाइंडर x + 3 और qx हो गया x, है ना, और दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, पावर कितना है, सेम है ना, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अभी देखिए 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ Rx 0, ओके, डिग्री ऑफ Rx शुड बी 0। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, ये रहा Rx, है ना, Rx कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1, है ना, 1 है, अभी 1 का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 = 1 × x⁴, है ना, तो डिग्री कितना निकल के आता है, 0, ठीक है, और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इसको भी चेक कीजिए कि x² + 1, है ना, और डिवाइड करना है x से, ठीक है, x इंटू x इज x², ठीक है, और ये रहा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 1, है ना, और क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है x, और gx है x, और px x² + 1, समझ में आ गया। अब लिख लीजिए ये वाला